हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे, आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक 9th क्लास इंग्लिश लिटरेचर और आज हम उसका यूनिट नंबर 10 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम ड्रग एडिक्शन है। ड्रग एडिक्शन मतलब नशे की लत। अब नशे की लत क्या मतलब है कि नशे की आदत लग जाना या आदत हो जाना। सो बेटा 9th क्लास के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 21 है। लेक्चर नंबर 20 के अंदर हमने ऑल इज नॉट लॉस्ट को कंप्लीट किया। सो वो दोस्त जो आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, अभी तक वो इस चैनल पर न्यू हैं, सो बेटा इनसे गुजारिश है कि एक तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके सिलेबस से रिलेटेड मैं जैसे ही कोई लेक्चर अपलोड करूं सो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मसूल हो। सो पैराग्राफ नंबर 1 और उसकी मैंने कुछ मुश्किल अल्फाज के मीनिंग आपके सामने लिखे हैं। आप बुक के ऊपर इन तमाम मीनिंग्स को मेंशन करें और मेंशन करने के बाद अगर आप ट्रांसलेशन करेंगे सो आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। एब्सोल्यूट मुकम्मल डिपेंडेंस, इनासार करना, डिपेंड कर देना। रिस्की खतरनाक, सब्सटेंस मवाद या चीज, डिस्टर्बेंस परेशानी। सो ट्रांसलेशन देखें। आप मेरे साथ अपनी बुक को खोलें और साथ में आपको वर्ड टू वर्ड और मुहावरतन हर सेंटेंस की ट्रांसलेशन आनी चाहिए। और ये लेसन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस लेसन से बोर्ड में अक्सर एक पैराग्राफ जो है वो पेपर में आता है। ड्रग एडिक्शन इज अ कॉमन प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड टुडे। मंशियात की आदत या मंशियात की लत आज पूरी दुनिया में एक आम मसला है। There are many forms of drug addictions. मंशियात की लत की बहुत सी इकसाम है। यहां लत भी आप लिख सकते हैं, आदत भी लिख सकते हैं। But the most dangerous of all is the absolute dependence on it. लेकिन सबसे खतरनाक इस पर मुकम्मल इनासार है। यानी नशे की बहुत सी हालतें हैं लेकिन वो लोग जो मुकम्मल तौर पर इस पर इनासार करने लग जाते हैं सो बेटा वो नशे की जो आदत है या लत है वो सबसे खतरनाक है। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ ड्रग्स कॉजेज परमानेंट मेंटल एंड फिजिकल सिकनेस। लंबे अरसे तक मंशियात का इस्तेमाल मुस्तकिल ज़हनी और जिस्मानी बीमारी का बायस बनता है। वो लोग जो मुकम्मल तौर पर और लंबे अरसे तक एक नशा करते जाते हैं या करते रहते हैं, उनका जिस्म और उनका जो जहन होता है कोई बीमारी जन्म ले लेती है। द मोर डेंजरस अ सब्सटेंस इज यूज्ड द मोर रिस्की इट बिकम्स। जितना ज्यादा खतरनाक मवाद इस्तेमाल किया जाता है वो उतना ही ज्यादा नुकसानदा बन जाता है। यानी अगर आप कोई नशा ऐसा इस्तेमाल करें जैसे आप पाउडर वगैरह या हीरोइन वगैरह, चर्स वगैरह इस तरह के नशे का इस्तेमाल करेंगे तो उतने ही खतरनाक उसके नताइज होंगे। इट्स कंटिन्यूस यूज कॉज टोटल डिपेंडेंस ऑन द ड्रग्स। इसका लगातार इस्तेमाल मंशियात पर मुकम्मल इनासार का बायस बन जाता है। यानी अगर आप इसका मुसलसल कोई भी नशा उसको लगातार करते जाएंगे सो आपको उसकी आदत हो जाएगी, तो आप फिर उस नशे को लिए बगैर आपको सब्र नहीं आएगा। Some kind of drugs that cause disturbance of mind and body are heroin, marijuana, tobacco, Valium, cocaine and alcohol. मंशियात की चंद इकसाम जो दिमाग और जिस्म की खराबी का बायस बनती हैं वो हेरोइन, चर्स, तंबाकू, वैलियम, कोकेन और शराब है। अल्कोहल मतलब शराब है। सो बेटा यहाँ पर आपका पैराग्राफ नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम नेक्स्ट पैरा देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ पैराग्राफ नंबर 2 और उसके कुछ मुश्किल अल्फाज। पहला वर्ड है इन्वायरमेंट, माहौल, पीयर दोस्त, इन्फ्लुएंस असर, डोमेस्टिक मकामी या घरेलू, एडवेंचर मोहमजोई, प्रे शिकार, डिससेटिस्फाइड गैर मोतमिन, डिसकॉन्टेंटेड अदम इत्मीनान, सीख ढूंढना। तो ट्रांसलेशन करते हैं। आप भी मेरे साथ बुक खोलें और आप भी मतलब लफ्ज ब लफ्ज और
मुहावरत एंड ट्रांसलेशन को सीखें। ड्रग एडिक्शन इज कॉज्ड बाय द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। मंशियात की आदत माहौलियाती अनासर के बायस पड़ती है। A few important environmental factors that may cause drug addictions are bad peer influence and troubled domestic background. चंद अहम अनासर जो नशे की आदत का बायस बन सकते हैं वो बुरे दोस्तों का असर और परेशान कुन घरेलू पस मंजर है। यानी अगर बुरे दोस्तों की सोहबत में बैठेंगे और अगर आपके घरेलू हालात अच्छे नहीं हैं तो इस वजह से भी लोग नशे की तरफ चले जाते हैं। इस वजह से भी लोग नशे को इख्तियार कर लेते हैं। When young people remain in bad company and do experiments in the name of adventure, they may fall a prey to addiction. जब नौजवान बुरी सोहबत इख्तियार करते हैं और मोहम जोई के नाम पर यानी एडवेंचर के नाम पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तजर्बे करते हैं, सो वो भी नशे का शिकार हो सकते हैं। द पीपल हु आर डिससैटिस्फाइड एंड डिसकॉन्टेंटेड विद देयर लाइव्स may also resort to drug addiction in order to seek an escape from responsibilities of life. वो लोग जो अपनी जिंदगियों से गैर मुतमिन होते हैं यानी डिससैटिस्फाइड होते हैं और नाखुश होते हैं, डिसकॉन्टेंटेड होते हैं या गैर अदम एतमानान का शिकार होते हैं, सो वो भी जिंदगियों की या जिंदगी की जिम्मेदारियों से छुटकारा पाने के लिए नशे की लत का सहारा ले सकते हैं या नशे की आदत का सहारा ले सकते हैं। यानी वो तमाम लोग जो अपने घरेलू जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर सकते, उनसे भागने के लिए वो क्या करते हैं, नशे का सहारा लेते हैं और नशे के आदी बन जाते हैं ताकि वो तमाम जिम्मेदारियां जो उन पर लागू होती हैं माशरे में, उनकी औलाद की, उनके बहन भाइयों की, सो उन तमाम जिम्मेदारियों से भागते हुए वो अपने आप को नशे का आदी बना लेते हैं और इन तमाम जिम्मेदारियों से छुटकारा पा लेते हैं। सो यहाँ पे बेटा हमारा पैराग्राफ नंबर 2 कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। सो बेटा पैराग्राफ नंबर 3 और उसके कुछ मुश्किल अल्फाज। मेजर पैमाइश करना, रिगार्ड हवाले से, रिहेबिलिटेशन बहाली, रिकवरी इलाज या शिफा, एडिक्ट आदि, एम्बेरसमेंट पशेमानी या शर्मिंदगी, डिक्लेयर ऐलान करना, आउटकास्ट कतई ताल्लुक करना यानी माशरे से रिश्ता ख़त्म कर देना, क्योर ये भी शिफा या इलाज, काउंसलिंग मशावरत करना, टैबू ममनू या फिर हराम। सो ट्रांसलेशन देखें पैराग्राफ नंबर 3 की। पैराग्राफ नंबर 3 आपका इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, सो इसको जरा गौर से देखें। The most important measure to be taken in this regard is the rehabilitations and recovery of drug addicts. इस हवाले से इंतहाई अहम उठाया जाने वाला कदम वो मंशियात के आदी अफराद की बहाली और सेहतयाबी है। यानी अगर कोई बंदा किसी नशे में मुब्तला हो चुका है, सो उस हवाले से इंतहाई अहम उठाया जाने वाला कदम क्या होगा, एक तो वो मंशियात का जो आदी फर्द है उसकी बहाली कि वो वापस कैसे अपनी जिंदगी में जाए, और दूसरा उसकी सेहतयाबी है। इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान, addicts, their families and friends consider it a taboo to share their problem with others. पाकिस्तान समेत बहुत से मुल्कों में मंशियात के आदी अफराद, उनके खानदान और दोस्त अहबाब दूसरों के साथ अपने मसाइल के मुतालिक बात करना टैबू समझते हैं। टैबू मतलब ममनू समझते हैं, हराम समझते हैं कि अगर हम अपने किसी दोस्त की या अपने किसी भाई की, बहन की या ऐसा बंदा जो नशे का आदी हो गया उसके बारे में अगर किसी दूसरे से बात करेंगे, सो बेटा उनसे वो क्या समझते हैं कि वो टैबू समझते हैं इस बात को, वो इस चीज को हराम समझते हैं। They feel embarrassed to talk about it for fear of being declared an outcast. यानी वो कता ताल्लुकी यानी माशरे से उनका ताल्लुक काट देना। यहां पर भी देखिए हमने क्या सीखा आउटकास्ट का।
आउटकास्ट कता ताल्लुक करना, तो कता ताल्लुकी की वजह से या के खौफ से उसके मुतालिक बात करने में एम्बेरसमेंट फील करते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं। This not only make the cure difficult, but in most of the cases, the addict die due to lack of timely treatment and counseling. इससे ना सिर्फ इलाज मुश्किल हो जाता है, बल्कि बहुत से मामलात में मंशियात के आदि फर्द या अफराद फौरी इलाज और मशावरत काउंसलिंग की कमी की वजह से जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। यानी अगर तो देखें कोई माशरे का या खानदान का फर्द जो है, अगर उस बंदे के बारे में दूसरों से बात नहीं करेगा तो बेटा उसकी कैसे बहाली होगी, वो कैसे अपनी उस मंशियात की आदत को छोड़ेगा। लेकिन इसके बरक्स उसके जो घर वाले हैं वो इस चीज को दूसरों के साथ डिस्कस करना भी अपनी तौहीन समझते हैं। यानी वो अगर ये समझते हैं कि अगर उन्होंने उस बारे में अपने किसी रिश्तेदार के बारे में किसी दूसरे से बात की कि हमारा खानदान का फलां फर्द जो है वो नशे का आदी है, सो वो कहीं उनसे कता ताल्लुक ही ना हो जाए, माशरे से कहीं उनका जो है वो रिश्ता जो है वो खत्म ना कर दिया जाए। इस वजह से वो लोग क्या करते हैं, अपने उस एडिक्ट का, अपने उस आदि नशे के आदि अफराद का जिक्र भी उनके सामने करना या दूसरों के सामने करना ममनू समझते हैं, इसको टैबू माना जाता है। सो यहाँ पर हमारे पैराग्राफ नंबर 3 की भी ट्रांसलेशन कंप्लीट हुई। सो बेटा यहाँ पर हम अपने आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं। सो बकिया पैराग्राफ की ट्रांसलेशन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 22 में कंपोज करेंगे। सो उस लेक्चर को हासिल करने के लिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उस लेक्चर को मैं जैसे ही अपलोड करूँ सो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मसूल हो। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।